इस तरह की एआई इमेजेस आप भी बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसका कंप्लीट मेथड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करते हुए, उसके सर्विस वर्कर्स को यूज़ करते हुए अच्छे से कॉन्फ़िगर करके एक फ्री एपीआई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में ही फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं किस तरह से मैंने ये टूल बनाया और इसमें प्रॉम्प्ट दे के तो आप जनरेट इमेजेस कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आपके पास कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ होंगी। अगर उसकी समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सारा मैं प्रोसेस ईज़ी टू अंडरस्टैंड बना के आपको दूँगा। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा क्लाउडफ्लेयर की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो क्लाउडफ्लेयर की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मैं अपने जीमेल से लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद हम ये इसका डैशबोर्ड है, डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, और इसमें हम कंप्यूट में जाएँगे, ठीक है? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड के अंडर है कंप्यूट। कंप्यूट में जाने के बाद आपने वर्कर्स एंड पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर अभी कोई वर्कर नहीं है इंस्टॉल या कोई भी पेज नहीं हमने जनरेट किया। तो सबसे पहले हम क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये पर क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि गिटहब से कनेक्ट करके वहाँ से भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट टू इमेज हमने इसका नाम रख लिया सर्विस वर्कर का। तो इस सर्विस वर्कर को हम अभी डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय में थोड़ा सा टाइम लेता है ये, कभी-कभार उसी वक्त भी चल जाता है। इसको हम विज़िट करके देखते हैं कि ये चला है कि नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं ये चल पड़ा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, अब ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है इसको हम देखेंगे पहले। एडिट कोड, यहाँ पर हम गए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कोड लोड हो रहा है यहाँ पे। तो ये कोड एडिटर लोड हो गया और ये हमारा यहाँ पे कोड लोड हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड को अगर मैं चेंज करता हूँ, दिस इज टेक्स्ट टू इमेज टूल फ्री इमेज जनरेटर, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूँगा। ये साथ उन्होंने ब्राउज़र भी दिया हुआ है ताकि हम लाइव अपने जो कोड चेंजेस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चेंज हमारा विजिबल हो चुका है। अगर लेकिन इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इसे डिप्लॉय नहीं किया। डिप्लॉय करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी-कभार उसी वक्त भी हो जाता है। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी तक इसके कैशे से लोड हो रहा है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। ब्राउज़र कैशे बाईपास हो गए हैं और यहाँ पर भी हमारे पास वही वाला आउटपुट आ चुका है जो हम अभी चेंज करके आए हैं वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले बाइंडिंग्स में जाएंगे, ये देखें ये वर्कफ्लो बना हुआ है। यहाँ पर हमने डोमेन भी हमें मिल चुकी है और हमारा जो सर्विस वर्कर है वो भी इनेबल्ड है। और उसके साथ अब हमने यहाँ पर बाइंडिंग ऐड करनी है। बाइंडिंग ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड बाइंडिंग, और ऐड बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे वर्कर्स एआई, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है कि वर्कर्स एआई पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर वर्कर एआई का जो बाइंडिंग है वो आ जाएगी। इसको हम ऐड बाइंडिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका नेम हम रख लेते हैं फर्जमाल एआई, ठीक है। एआई रख के तो इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारी बाइंडिंग सेव हो चुकी है, ये देख सकते हैं वर्कर के साथ अटैच हो चुकी है बाइंडिंग की, ओके। तो इसके बाद हम इसको डिप्लॉय विज़िट करेंगे, लेकिन विज़िट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बाइंडिंग अप्लाई की है। बाइंडिंग का कोड हमने रन नहीं किया। मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और ये मेरे पास कोड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है। ये हमारे ओपन हो चुका है एंटी ग्रेविटी टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्विस बाइंड हम यूज़ करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी और सिंपल सा कोड है। हम बेसिकली एक एपीआई बनाना चाह रहे हैं। एपीआई की को यूज़ करते हुए हम इस एपीआई पर अपना प्रॉम्प्ट भेजेंगे और ये एपीआई हमें इस मॉडल, ये वाला स्टेबिलिटी एआई, डिफ्यूजन एआई बेस 1, इसको यूज़ करते हुए इमेज जनरेट करके इमेज रिटर्न करेगा। तो इस मॉडल को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडल कहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ टेक्स्ट टू इमेज के एआई पे क्लिक करने के बाद मॉडल्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मॉडल्स पे हम गए हैं तो ये मॉडल्स हैं। तो इसमें हम मॉडल को अब फाइंड करेंगे। यहाँ पर मॉडल सारे लोड हो चुके हैं। इसमें हम टेक्स्ट टू इमेज पे क्लिक करके तो लास्ट वाला जो मॉडल, ये वाले सारे तकरीबन पेड हैं, जिनके साथ बीटा नहीं लगा हुआ वो वाले अभी के लिए पेड हैं। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखें, ये स्टेबल डिफ्यूजन एक्सएल बेस 1.0, ठीक है। ये वाला हम मॉडल यूज़ करेंगे। इस मॉडल को मैं ओपन करके इसकी कैपेबिलिटीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसका अभी के लिए फ्री है बिल्कुल।
और यूनिट प्राइसिंग वगैरह इसकी सारी चीज़ें फ्री हैं। इस पे हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, हाइट, विड्थ, इमेज, उसका साइज़, ये सारी चीज़ें, मास्किंग वगैरह, ये इसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन हम बेसिक पैरामीटर्स के साथ ही इसको यूज़ करेंगे। तो ये हम कोड कॉपी करते हैं, ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अभी जाते हैं इस पे कंप्यूट के बाद वर्कर पे जाएंगे। तो वर्कर पे जाने के बाद हमने इसको एडिट करना है। ये एडिट कोड पे आ गए हैं। जैसे कोड एडिट होगा, इस कोड में हम इस कोड को पहले वाले को रिमूव करेंगे और ये जो मैंने कोड आपको दिया होगा इसमें डिस्क्रिप्शन में है, आप ले लें वहाँ से। तो इस कोड को आप पेस्ट करके उसके बाद आपने डिप्लॉय करना मत भूलिएगा। डिप्लॉय आपने लाजमी करना है, डिप्लॉय करेंगे तो ये एक्शनेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये हमें अनऑथोराइज्ड का यहाँ पर एरर देगा, अनऑथोराइज्ड, क्योंकि हमने एपीआई का एंड पॉइंट बनाया है। इस एपीआई पे हमें अब एपीआई की चाहिए होगी, ठीक है। उस एपीआई की को हमने किस तरह से बाइंड करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम सेटिंग्स में आते हैं और वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में हम टेक्स्ट और वेरिएबल नेम हम रख लेते हैं एपीआई की, ठीक है। ये हमने एपीआई की सेम टू सेम एज इट इज़, जैसे ये देखें ENV API की, ठीक है। ये वाला हमने सेम यूज़ करना है API की, क्योंकि हमने कोड में भी यही चीज़ है और हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेम नेम से होना चाहिए। इसकी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आपका कोई भी नंबर, रैंडम नंबर भी आप रख सकते हैं यहाँ पर, उसमें करैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने एक रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट करके तो उसका API की बना ली। इसको आपने कॉपी कर लेना, ठीक है, और इसको भी डिप्लॉय कर दें साथ ही। जब आप डिप्लॉय कर देंगे तो ये आपका एक इन्वायरमेंट वेरिएबल भी क्रिएट हो चुका है एपीआई की के नेम से, ठीक है। सबसे पहले हम एपीआई कॉल को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना लारागोन सर्वर। मेरे पास लारागोन सर्वर है, आप जैम्प वैम्प जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं लोकल होस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूट में जाऊँगा और यहाँ पर एक मैं न्यू क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर, इसको टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। अब टेक्स्ट टू इमेज के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम है api.php, ठीक है। इसके नाम से मैं api.php बनाऊंगा। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ अपने कोड एडिटर में। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ API की के नाम से, ठीक है, API की। इसके साथ हम यहाँ पे CURL कोड यानी कि कर्ल कॉल लिखेंगे। तो उसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए, ये वाला कोड भी अवेलेबल होगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास API की भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर हम API की का वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको हम उठा के इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोड आ चुका है। हम API टेस्ट करेंगे, ये जो भी API का URL होगा, अब हम यहाँ पर URL लगाएंगे। ये आ चुका है जनाब, ये वाला URL है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने, ठीक है, इस फाइल में मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। ये वाला हम कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसका क्या किया है कि इसकी एक इमेज जनरेट करवाई है, ठीक है। फाइल नेम जो भी होगा वो इसी डायरेक्टरी में हमें एक इमेज मिल जाएगी। ये जो डायरेक्टरी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्टरी आप देख सकते हैं, इसी के अंदर ही जैसे ही हम api.php को रन करेंगे ब्राउज़र में, तो हमें एक इमेज जनरेट करके, तो इमेज हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होगी लेकिन उसका मैसेज शो होगा कि आपकी इमेज सेव्ड एज फाइल नेम, ठीक है। तो रन करके देखते हैं इसको, image.test, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास चल चुकी है। अभी इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि इसने API के साथ वो जो सर्विस वर्कर है उसके साथ कम्युनिकेशन करके वहाँ से इमेज जनरेट करवा के हमारे पास इमेज सेव करवानी है, ठीक है। ये देखें, अभी के लिए ये देखें, ये अभी बन के आई है इमेज, ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अब उस ब्राउज़र के पेज को हम ओपन करके दिखाते हैं, वहाँ पे उसने क्या मैसेज दिया है ये आप देख सकते हैं। वहाँ पर उसने मैसेज दिया है इमेज सेव्ड एज, ये इमेज का नेम आ गया, ठीक है। इस इमेज को ओपन करके देखते हैं कि हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया था और उसके ने बनाकर क्या दिया है, ठीक है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इमेज बना के दी है। हमने प्रॉम्प्ट भी इसी तरह का ही दिया था कि एक कैट की ड्राइविंग कार ड्राइव करते हुए की सन ग्लासेस में इमेज बना के दो और वो बीच वाला रोड हो। तो ये देखो बीच वाले रोड पे ही उसने एक कार बना के दी है, उसमें
कैट जो है ड्राइव कर रही है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्री बनी है, ठीक है, इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगा अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है और फ्री ही बन रही है। लिमिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, कंप्यूटर में जाके तो वर्कर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, प्राइसिंग को सर्च कर लेते हैं, ये प्राइसिंग आ गई है। इस पर 1 लाख डेली की जो 1 लाख रिक्वेस्ट होंगी वो हमारी फ्री होंगी, उस पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हर रिक्वेस्ट 10 मिली सेकेंड के अंदर पूरी फुलफ़िल हो जानी चाहिए। अगर 10 मिली सेकेंड से अबव जाएगा तो वो आपको एरर दे देगा। हम अपनी एपीआई की को नहीं उठाएंगे क्योंकि हमने अपनी एपीआई की को एक्सपोज नहीं करना किसी भी एलएलएम मॉडल के साथ। अब हम यूज़ करेंगे जेमिनाई का। तो जेमिनाई, गूगल जेमिनाई को ओपन करूँगा मैं। तो गूगल जेमिनाई को ओपन करने के साथ मैं यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा। बड़ी आसान सी ज़ुबान में प्रॉम्प्ट देना है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं आपने करनी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। इसमें आपने अपनी एपीआई की पोस्ट नहीं करनी, ये आप ज़हन में रखें, ठीक है। फर्ज़ महल अगर किसी वजह से आपसे गलती से भी अपनी एपीआई की पेस्ट हो जाती है तो आपके पास तो ऑप्शन होता है कि आप उसको जाके सर्विस वर्कर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली सेटिंग्स में जाएं और यहाँ से आप इसको चेंज कर लें एडिट करके, ठीक है। एडिट करें और एडिट करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि ये चीज़ हमने उसको बता दी है कि मुझे एक अच्छा सा बना के दो, सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपने लिखना है और ये वाला पोस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने पोस्ट किया है, थोड़ी ही देर में इसने सारी प्रोसेसिंग करके आपको एक कंप्लीट वेब पेज बना के इसका दे देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखिए नीचे कोड आ चुका हुआ है। अब हम इस कोड को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है, ये सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया, इसमें मैंने एपीआई की भी लगा दी है और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, ए कैट इन ए पार्क, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा प्रॉम्प्ट को, तो फिर देखते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट देता है, ठीक है। ये काम कर रहा है, ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें, ठीक है। कैट प्लेइंग फुटबॉल, ये इमेज हमारे पास आ चुकी है बन के। हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद टूल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के मजीद छोटे छोटे टूल्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।